मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टू पीक में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 30 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और बात करें इस क्लास की टाइमिंग की, तो इस क्लास की टाइमिंग है 5 AM। 5 AM पर आप सभी को डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं स्टडी टू पीक यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक पर मिल जाएगी, और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। या आप सभी जब टेलीग्राम पर स्टडी टू पीक सर्च करते हैं तो हमारा चैनल स्टडी टू पीक आ जाएगा, और वहां से आप स्टडी टू पीक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड करके क्लास का रिवीजन कर सकते हैं। और क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी मालूम करूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व अनुवाद दिवस कब मनाया जाएगा? तो जो विश्व अनुवाद दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व अनुवाद दिवस मनाते हैं, विश्व ट्रांसलेशन जो डे है वो मनाया जाता है 30 सितंबर को। 30 सितंबर को वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। बात करें महीने के इंपोर्टेंट डेज की, तो यहाँ पर आप देखिए ये डेट्स लिखी हुई हैं और ये यहाँ पर डेज लिखे हुए हैं। तो 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इस साल अर्थात 2024 में इसका 7वां स्थापना दिवस बनाया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। एंड बात करें 2 सितंबर की, तो 2 सितंबर को वर्ल्ड नारियल डे मनाते हैं, अर्थात वर्ल्ड कोकोनट डे जो मनाया जाता है 2 सितंबर को मनाते हैं। और 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाते हैं। एंड 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इंडिया में 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। और नेक्स्ट 6 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस। एंड 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस मनाते हैं। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो मनाते हैं 8 सितंबर को मनाते हैं। एंड बात करें 10 सितंबर, जो काफी इंपोर्टेंट है, 10 सितंबर को मनाते हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। पूरे वर्ल्ड में आत्महत्याओं के प्रति, आत्महत्या को कम करने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर को। एंड बात करें 11 सितंबर की, तो 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। एंड 13 सितंबर को सेप्सिस दिवस। एंड 14 सितंबर जो काफी इम्पोर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। एंड 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस या राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाते हैं। एंड 17 सितंबर को विश्व रोगी चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 17 सितंबर को। एंड 20 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स। एंड बात करें नेक्स्ट, तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। एंड 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस। 3 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। एंड 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। एंड 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा फाइनेंस ईयर 2024 में भारत की वृद्धि दर कितने % रहेगी? तो जो एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एडीबी है अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके अकॉर्डिंग फाइनेंस ईयर 2024 में जो भारत की वृद्धि दर रहने वाली है वो कितनी रहेगी? तो भारत की जो ग्रोथ रेट रहेगी ये रहेगी 0.7%। एंड बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना होती है 1966 में एशियन डेवलपमेंट की स्थापना की जाती है। एंड इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में जो है इसका हेडक्वार्टर्स है। और प्रेजेंट में जो इसके अध्यक्ष है तुस्कू अस्कावा, ये जो है प्रेजेंट में एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। आप एक क्वेश्चन और याद रख सकते हैं, अभी हमने रिसेंटली ब्रह्मोस मिसाइल दिए थे फिलीपींस को, ताकि चाइना का जो प्रभाव है वो दक्षिणी चीन सागर में कम हो सके। इसके द्वारा भारत से ब्रह्मोस मिसाइल दिए जाते हैं ताकि वो साउथ चाइना सी में जो उसका बॉर्डर है उस पर उनको तैनात कर सके और चाइना के प्रभाव को साउथ चाइना सी में उसको कम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य की 20,942 फीट ऊंची चोटी का नाम दलाई लामा के नाम पर रखा गया है? तिब्बती गुरु दलाई लामा है, 6ठे नंबर के जो दलाई लामा गुरु है उनके नाम पर इस चोटी का नाम रखा गया है। तो यह चोटी कहां पर है? तो यह जो है यह भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में है। मैप, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश को मैप से समझते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये इंडिया है, ये इंडिया है। और यहाँ पर आप आगे आते हैं तो ये नॉर्थ ईस्ट, ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं जिनको सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, सिक्किम को छोड़ करके, सिक्किम सेवन सिस्टर में शामिल नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और अरुणाचल प्रदेश के अगर बात करें दर्रों की तो अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पीजेनेको और एनएचपीसी के बीच एक ऐतिहासिक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं और इसका संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से संबंधित है ये सब करने में। और बात करें यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश को मैप से समझते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये इंडिया है और इंडिया का स्टेट आप यहाँ पर देख सकते हैं मैप में। तो राजधानी है वो अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एंड राज्यपाल अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश का नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है, पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश का नेशनल पार्क है, काफी इंपॉर्टेंट है। और बात करें आंध्र प्रदेश की झीलों की तो आंध्र प्रदेश की जो झीलें हैं पुलिकट झील, कोलेरू झील, श्रीशैलम झील जो है ये आंध्र प्रदेश की झीलें हैं। और आंध्र प्रदेश की स्थापना होती है 1 नवंबर 1956 को। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश ही था, जो जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की जाती है। और आंध्र प्रदेश से एक फैक्ट और याद रखेंगे, प्रदेश जो है तटीय सीमा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो आंध्र प्रदेश की ही है। आंध्र प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी तटीय रेखा है गुजरात के बाद, सबसे बड़ी जो तट रेखा है वो गुजरात की है एंड सेकंड नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा नया फैमिली डिजिटल कार्ड में महिलाओं को परिवार का मुखिया माना गया है? तो महिलाओं को जो परिवार का मुखिया माना गया है नया फैमिली डिजिटल कार्ड में, तो यह जो है इसका संबंध है तेलंगाना से। तो राज्य सरकार द्वारा जल्द ही जारी किए जाने वाले एक नई फैमिली कार्ड में परिवार की मुखिया के रूप में महिला का उल्लेख किया गया है। ये जो नया डिजिटल फैमिली कार्ड है इसमें महिलाओं का उल्लेख किया गया है। अर्थात जो ये कार्ड है कुछ इस प्रकार से है, शुरू में जो होगा इसमें महिलाओं का नाम होगा, पीछे इस कार्ड के पीछे बाकी सभी का नाम होगा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है पूरे वर्ल्ड का, ये है भारत। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। एंड इकोनॉमी के मामले में देखें तो इकोनॉमी के मामले में भारत 5वां सबसे बड़ा देश है और पहले नंबर पर आता है। पहले नंबर पर इकोनॉमी के मामले में देखें तो यूएसए आता है, सेकंड पे आता है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दूसरी भारत चीनी और जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है। बात करें यहाँ पर दिल्ली की, और दिल्ली की सीएम बनकर आती है आतिशी मारवेना जो है दिल्ली की सीएम बनती है। इनसे पहले जो सीएम थे पूर्व सीएम थे वो थे केजरीवाल जो थे, इनसे पहले सीएम रह चुके हैं और दोनों ही आम आदमी पार्टी से संबंधित है दोनों। और आप सभी को कमेंट करके बताना है कि आम आदमी पार्टी की जो स्थापना है ये कब हुई थी? आम आदमी पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा की जाती है? आप सभी को कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में एंड्रोगाव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव बनकर उभरा है। यह भारत के किस राज्य में है? मणिपुर का गांव है एंड्रो गांव, जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटक राज्य बनकर उभरा है 2024 पे। बात करें यहाँ पर मणिपुर की, तो मणिपुर की अगर मैं बात करूं तो मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल है। इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है, याद रखिएगा। और जो सेवन सिस्टर्स का एक पार्ट है ये
मिजोरम, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। तो ये सभी जो हैं सेवन सिस्टर्स में आते हैं। 3 स्टेट्स ये और 4 स्टेट्स ये, तो ये सभी जो है सेवन सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 1,50,000 नौकरियां समाप्त कर दी हैं? आप ऑप्शन में देख सकते हैं नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पर आप इसके फोटो से, इसके मैप से भी पहचान सकते हैं। ये पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। 1,50,000 नौकरियों को समाप्त कर दिया गया है पाकिस्तान ने। और यहाँ पर आप अगर मैप में देखते हैं, ये इंडिया है और इंडिया का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। तो जिनमें से एक पाकिस्तान भी है, तो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। प्रशासनिक व्यय को न्यूनतम करने के प्रयास में जो नकदी संकट से पाकिस्तान जूझ रहा है, उसने लगभग 1,50,000 सरकारी पदों को समाप्त करने और 6 मंत्रालयों को बंद करने और 2 अन्य का विलय करने की घोषणा करी है। अर्थात 1,50,000 तो नौकरियां समाप्त कर देंगे जो सरकारी नौकरियां हैं, और 6 मंत्रालय को बंद करने की बात करी है, और दो अन्य। बात करें यह घोषणा IMF के साथ $7 अरब के ऋण समझौते के तहत सुधारों पर सहमति के तहत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश में दलितों और आदिवासियों के मामले में, अत्याचार के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अगर मैं बात करूं शेड्यूल कास्ट, यहाँ पर मैं बात करूं SC एंड ST की, तो SC और ST की जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूची पढ़ते हैं, तो जो 5वीं अनुसूची है उसमें SC ST का जिक्र किया गया है 5वीं अनुसूची में। और वही जब हम अनुसूची 6 में आते हैं, तो अनुसूची 6 में केवल ST के बारे में बताया गया है, और ST के बारे में बताया गया है वो भी 4 राज्यों में विशेष रूप से बताया गया है ST के बारे में। तो 4 राज्य वे कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और मैं अगर बात करूं अनुसूची की, तो अनुसूची जो है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है, तो तब इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें जो अनुसूचियां थी, अनुसूचियों की संख्या 8 थी। लेकिन प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अमेंडमेंट कर करके 4 अनुसूचियों को और बढ़ा दिया गया है। प्रेजेंट में अब 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ये थे 30 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब हम कर लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन, अर्थात 29 सितंबर की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। स्टूडेंट्स जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ही ज्यादा आसानी होगी एग्जाम में क्वेश्चन को करने में। तो आइए रिवीजन कर लेते हैं, और रिवीजन के साथ साथ आप इस क्लास के बाद में PDF भी जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि आप यहाँ पर जब एक बार क्लास देख लेते हैं और फिर उसके 1-1.5 घंटा बाद PDF का रिवीजन कर लेंगे, तो आपके ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपके ज्यादा से ज्यादा याद रहे करंट अफेयर्स, और आप एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं रिवीजन। हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाएगा? तो विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। एंड बात करें हाल ही में उदयनिधि स्टोलिन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये 2021 के बाद से तमिलनाडु के जो उप मुख्यमंत्री का पद था वो खाली था, लेकिन 2024 में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री बने हैं उदयनिधि स्टोलिन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के लिए 11,200 करोड़ परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे? आपने अभी देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वहां से मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाती है महाराष्ट्र से, तो वहीं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,200 करोड़ रुपए परियोजना की शुरुआत करी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकेडमी
IIFA महोत्सव 2024 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात जिसकी राजधानी दुबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष बने हैं? तो वो बने हैं तैयब इकराम। तैयब इकराम जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अध्यक्ष बन चुके हैं नए, लगातार दूसरी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने पर्यटक मित्र और पर्यटक दीदी पहल की शुरुआत की है? तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा यह शुरू किया गया है। पर्यटक मित्र एंड पर्यटक दीदी पहल की शुरुआत की जाती है। एंड बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बनकर उभरा है? नेपाल का। तो नेपाल का जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश बनकर उभरा है वो भारत सबसे बड़ा व्यापारिक नेपाल का भारत सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो जापान के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा जापान के अगले प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं और प्रेजेंट में जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो हैं फूमियो किशिदा। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा लिखित खाकी में स्थित प्रज्ञा का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो जो ये खाकी में स्थित प्रज्ञा पुस्तक है इसको किसके द्वारा लिखा जाता है जिसका रिसेंटली विमोचन किया गया है? तो इसको लिखा है अनिल रतूड़ी ने। अनिल रतूड़ी की ये पुस्तक है खाकी में स्थित प्रज्ञा। तो ये हमने किया कल की क्लास का रिवीजन। अब हम कर लेते हैं कल के होमवर्क प्रश्न की बात। तो कल का जो होमवर्क प्रश्न था आप सभी का, उस होमवर्क प्रश्न का जो आंसर है वो है डीसी मेहता आप सभी के कल के क्वेश्चन का आंसर है। अर्थात जो ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 है तो वो DC मेहता अर्थात दीपक सी मेहता को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न आज का आप सभी का होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट पर 2027 तक भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू होगी? तो जो भारत की पहली एयर ट्रेन शुरू की जाएगी 2027 तक, यह किस एयरपोर्ट से शुरू की जाएगी? नेशनल, इंटरनेशनल एंड जियोपॉलिटिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आप सभी को जियोपॉलिटिक्स को हमारी क्लासेस में समझाया जाता है, तो वहां से आप स्टडी टू पीक से क्लासेस को देख सकते हैं। तो आज हमने देखा 30 सितंबर 2024 के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।